नमस्कार, मैं खुशबू शर्मा। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर रीता सिंह द्वारा लिखित पुस्तक रामकृष्ण परमहंस और मैं। पुराने क्रम से आगे बढ़ते हैं। फूल, पत्ती, प्रसाद सभी तैयार थे। पंडित बने लड़के का इंतजार था। वह आकर स्थापना करवाता। और तभी एक गुल्ली वेग आई। पहले मंदिर के ऊपर झाड़ू के सीक का लगा मुंडेर धराशाही, फिर पूरा मंदिर ध्वस्त। 6 दिसंबर 1992 को ढहाए गए बाबरी मस्जिद का मंजर भी हमारे मंदिर के विध्वंस के आगे कमतर ही होगा। या जैसा कि कहा जाता है, मुगलों ने हजारों मंदिर तोड़ दिए, तो उन हजारों मंदिर के तोड़ने से उत्पन्न पीड़ा से भी ज़्यादा पीड़ादायक क्षण था हमारे इस मंदिर का विध्वंस। हम लगभग 10-12 पुजारिन वहाँ उपस्थित थे। सभी ने एक साथ चंडी का रूप धारण कर लिया। मंदिर का टूटना कोई साधारण बात नहीं थी। कितनी तपस्या, कितनी कल्पना, कितनी श्रद्धा से निर्मित की जाती है पूजा की एक इमारत। उसे ढहाने वाले नहीं समझ सकते। ढहाने वाले शायद यह समझ जाते तो बाबरी मस्जिद और ऐसे ही श्रद्धा के सैकड़ों इमारतें तोड़ी नहीं जाती। हम चंडी बन चुकी बालाओं ने एक एक लड़के को मारना शुरू कर दिया। प्रारंभ में उन्होंने ही भी हमारे मारपीट का भरपूर विरोध किया, मारपीट भी की। बड़े के बीच बचाव से उन लोगों ने अपनी सफाई देनी प्रारंभ की। हमने जानबूझकर गुल्ली उधर नहीं फेंकी, वह गलती से चला गया, आदि आदि। उन लोगों में से कुछ ने मंदिर पुनः बना देने की पेशकश की, पर हमने उनके मदद को स्वीकार नहीं किया। तय हुआ कि बालू वाले क्षेत्र में और जहाँ लड़कियाँ खेल रही होंगी वहाँ गुल्ली डंडा नहीं खेला जाएगा। हम धीरे धीरे चंडी के अवतार से सामान्य स्वरूप में आकर पुनः मंदिर बनाने में संलग्न हो गए। हमारे इस लड़ाई को साक्षी भाव से हमारे प्रेस पर आए एक सज्जन देख रहे थे। घमासान की समाप्ति के बाद वह वहीं खड़े हमारे मंदिर निर्माण प्रक्रिया को देख रहे थे। उन्होंने पूछा, मंदिर हम क्यों बनाते हैं? मंदिर में भगवान को रखने के लिए, उनका घर होता है मंदिर। हमने अचंभित उनकी ओर देखकर कहा, जैसे यह भी कोई पूछने की बात है। अच्छा बताओ मुन्नी, तुमको अकेले रहने के लिए कितना घर चाहिए? एक समय में कितने घर में तुम रह पाओगी? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, एक। तुम्हारे भगवान को ढेर सारा घर क्यों चाहिए? उन्होंने पूछा। बहुत तर्क दिया हमने, पर अंत में हम उलझ गए। उनसे ही पूछा फिर, मतलब इतना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब बेमतलब का है? उन्होंने बताना शुरू किया। मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, दाढ़ी रखाए बाबा बन गए बकरा। और चुप हो गए। हम भी मौन उनका मुख देख रहे थे कि इसका मतलब बताएंगे। तभी उन्होंने दूसरा दोहा बोला। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। फिर तीसरा भी बोल दिया। पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। लगातार वह दोहा बोले जा रहे थे। रूबी को रहा नहीं गया। वह उन्हें रोकते हुए बोली, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? इसमें मंदिर की बात कहाँ है कि मंदिर नहीं बनाना है, यहाँ वहाँ भगवान नहीं रहते हैं? हम भी उनके दोहे कहने का मतलब नहीं समझ पा रहे थे। यह सब दोहा हमने सुन रखा था। कबीर के इन दोहों का उदाहरण कम्युनिस्ट वक्तव्यों में बहुत दिया जाता था। गुरुद्वारा के गुरुवाणी पाठ में भी सुना था, पर यहाँ पर संदर्भ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, यह सब दोहे प्रसिद्ध कवि कबीर के हैं। उस समय लिखा गया जब मंदिर और मस्जिद के लिए भारत में बहुत लड़ाई होती थी। उन्होंने लिखा कि कंकर और पत्थर को जोड़कर मस्जिद तो बना लिया है, उस पर चढ़कर मुल्ला जी अजान दे देते हैं, तो क्या उनका अल्लाह बहरा हो गया है? अब सोचो, मस्जिद में अल्लाह रहते हैं तो छत पर चढ़कर अजान पढ़ने की क्या ज़रूरत? कुछ मुस्लिम भाई कहते हैं कि अजान के द्वारा सभी मुस्लिमों को जगाया जाता है ताकि समय पर अल्लाह को याद करें। ज़बरदस्ती अल्लाह को क्यों याद करवाना? जब सभी अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह का नाम लेने के लिए उन्हें अन्य लोग क्यों जगाते हैं? अन्य समुदाय को नहीं जगाना होता है? कुछ बीमार लोगों को इस तेज आवाज़ से समस्या होती है, फिर उन्हें कष्ट देना कौन से अल्लाह का काम है? इसी तरह मंदिर की भी बात है। मंदिर बनवाकर मूर्ति बैठा देते हैं। पत्थर की इन मूर्तियों को पूजने से आज तक किसी को भगवान नहीं मिले हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में लाखों लोग मारे गए हैं, इसके कई प्रमाण हैं। जब ऐसी बात आती है, हर जगह मंदिर क्यों बनता ही जा रहा है? नवी कक्षा में पढ़ने वाले बम बम भैया ने पूछा। उन्होंने हमसे पूछा कि अच्छा बताओ, शिव भगवान का घर कहाँ है?
हमने सस्वर कहा, कैलाश पर्वत। फिर उन्होंने पूछा, विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? हमने स्वस्वर कहा, विष्णुपुर। अब बोलो, जब उनका खुद का घर है ही तो मंदिरों में क्यों रहेंगे? सभी भगवान को रहने का अपना जगह है, उन्हें मंदिर आदि जगह नहीं चाहिए। वास्तव में मंदिर बनाने वाले लोग जमीन को कब्जा करने के लिए मंदिर बनाते हैं। सरकारी जमीन को मंदिर के नाम पर लेकर अपना अन्य कार्य करते हैं। गांजा, भांग, ताश आदि के साथ गलत कार्य करते रहते हैं। कुछ कुछ हमें विश्वास हो रहा था, कुछ कुछ अजीब बात लग रही थी। आज तक मंदिर के बारे में ऐसी बात हम बच्चों ने नहीं सुनी थी। हम लोग तो हर परीक्षा में मंदिर में भगवान के पास कहे आते थे कि परीक्षा में पास करवा देना भगवान, पास होने पर प्रसाद चढ़ाएंगे। अब कुछ अलग बात हो रही थी। भगवान वहाँ रहते ही नहीं है, फिर पास कौन करवाएगा, प्रसाद किसे चढ़ाएंगे? फिर उन्होंने कहा कि जिसको हम पसंद करते हैं या प्यार करते हैं उसे अपने साथ अपने घर में रखते हैं और उनकी याद अपने मन में रखते हैं। जिन्हें हम प्यार करते हैं उन्हें अपने से दूर बड़ा महल बनाकर उसमें रख दें, समय समय पर खाना पानी दे दें और फिर ताला बंद कर दें। क्या वे हमारे पास रहेंगे? हमने कहा, नहीं। फिर भगवान के साथ हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर उन्हें प्यार करते हैं तो अपने साथ रखेंगे, अपने मन में हमेशा उन्हें याद करेंगे। मंदिर में उन्हें बंद कर देना ठीक है? तुम ही लोग बताओ। नहीं, उन्हें अपने साथ रखना चाहिए, हमने कहा। फिर उन्होंने कहा, एक बात और, अगर भगवान हमारी हर बात पर मदद करते हैं, हमारे सबसे बड़े मददगार हैं, तो साथ में ही रखने में फ़ायदा है। जब ज़रूरत हो जगा लेंगे और काम कह देंगे। अब काम पड़ा और मंदिर की ओर भागो, वहाँ जाओ तो पुजारी रोकेंगे, कभी मंदिर बंद रहेगा, कभी इतनी भीड़ होगी कि अपनी बात कह नहीं पाएंगे। क्यों इतना झमेला करना? अपने पास रखो और मज़े से उनसे काम लेते रहो। हाँ, तब तो हमें परीक्षा के समय मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा, परीक्षा में पास करवाने का मनता मानने के लिए। पर मैं तो आश्रम जाती हूँ, ठाकुर जी के पास। रामकृष्ण मिशन आश्रम में ठाकुर जी नहीं रहते हैं क्या? मैंने पूछा। शाम होने लगी थी, सभी के घर से बुलावट शुरू हो गई। सभी बोले, अब घर चलो, बाद में इसके बारे में पूछना, कल आप ठाकुर के बारे में जरूर बताइएगा। कहते हुए हम सभी घर की ओर भागे। आज के लिए इतना ही, फिर पुनः मिलेंगे। नमस्कार।